हेलो 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 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मिस्टर कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग ने अभी तक सारी वीडियोस को देखा होगा और चीज़ों को समझा होगा। अभी तक हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 खत्म कर लिया है, जिसकी 4 वीडियोस आपको मिल चुकी होंगी और आप लोग ने देख ली होंगी। आज जो हम लोग शुरू करेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर 2 में हम लोग बेसिक्स के बारे में आज बात करेंगे और उसके कुछ नोट्स लिखेंगे और साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो बहुत ही कम वीडियोस में आपका ये रिकॉर्ड हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 बिना किसी देरी के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1, जो कि है चैप्टर नंबर 2 का। हमारे चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि जिससे इन वीडियोस को और रीच मिल सके, जिससे और ज्यादा बच्चों को ये पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब पार्टनरशिप हमने पहले चैप्टर में फंडामेंटल्स देखे। फंडामेंटल में हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड बनी और उसमें रेशियोज डिसाइड हो गए कि किस रेशियो में हम लोग पार्टनर्स जो भी हैं वो क्या रेशियो लेंगे प्रॉफिट्स और लॉस का। तो मान लीजिए दो पार्टनर्स है ए एंड बी, उनमें जो डिसाइड हुआ है कि किस रेशियो में वो लोग प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे वो 2:1। इस चैप्टर में हमें ये डिस्कस करना है कि कब कब किन किन केसेस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉसेस के शेयर्स को हम रिवाइज कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं कुछ केस आपको लिखाता हूं कि किन किन केसेस में हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है। चलिए मेरे साथ साथ लिखिएगा। सबसे पहला, व्हेन चेंज इन शेयरिंग रेशियो among the existing कब हो सकता है? when number 1, admission of a new partner। अब एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर पे हमारा एक कंप्लीट पूरा चैप्टर है। यहाँ पे केवल हमको ये डिस्कस करना है कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का केस होता क्या है कि जब हमारा बिजनेस ग्रो हो चुका है, मतलब हम दो पार्टनर से हम लोग उसको ऐसी ऊंचाई तक जा चुके हैं कि अब वो और ग्रो नहीं हो सकता, हमें एक नए पार्टनर की और जरूरत पड़ेगी जो अपनी कैपिटल और एक्सपर्टीज लेके आएगा और बिजनेस को और ग्रो करेगा। ठीक है, तो एडमिशन जब नए पार्टनर का होगा तो हम जो पुराने दो पार्टनर्स हैं हमको अपने अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर नए पार्टनर को देना पड़ेगा। तो जो हम लोग पार्टनर जो पुराने वाले हैं वो जो शेयर उसको नए पार्टनर को देंगे, तो हमारा क्या निकलता है? सेक्रीफाइसिंग। तो हम हमारा क्या निकलेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और जो नया पार्टनर आएगा उसका हम लोग निकालते हैं गेनिंग रेशियो। अभी आगे आपका टॉपिक आएगा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहला केस आया एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। दूसरा देखते हैं, ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। दूसरा केस क्या आया? रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी हमारे पास तीन पार्टनर थे एक्स वाई जेड। जेड चाहता है अब रिटायरमेंट लेना, जेड उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तो जो जेड का जो प्रॉफिट होगा वो भी अब एक्स और वाई को मिलेगा। तो नया फिर से हमें फिर से रिवाइज करके प्रॉफिट का शेयर निकालना पड़ता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब डेथ का केस क्या है? अब डेथ तो किसी की कभी भी हो सकती है, एक अनसर्टेनिटी है।
तो मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, उनमें से किसी की डेथ हो जाती है, तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको भी उसका शेयर आगे से मिलने लग जाएगा। तो यहां पे भी हम लोग चेंज इन पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। लास्ट केस आता है, फोर्थ केस, amalgamation of two partnership firm। अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। अब अमलगमेशन का मतलब क्या है कि जब दो पार्टनरशिप फर्म साथ में मिलके एक साथ जुड़ के जब काम करती हैं उसको अमलगमेशन कहते हैं। मान लीजिए दो फर्म हैं, दोनों ही बहुत ही डाउनफॉल में जा रही हैं, बट दोनों को पता है कि अगर वो एक साथ आ जाएंगे तो कुछ अच्छा कर ले जाएंगे, ग्रोथ कर सकते हैं। इसलिए दो पार्टनरशिप फर्म आपस में अमलगमेट करती हैं, अमलगमेशन करती हैं। इस केस में भी हमको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको 4 केस में निकालना है। पहला एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, दूसरा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तीसरा आपका क्या है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, एंड फोर्थ आपका है अमलगमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो ये चारों केसों में आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सर अभी आपने कुछ देर पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग की कुछ बात की थी, वो बताइए। चलिए, अभी मैंने आपको बताया था कि नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, वो क्या करेगा, गेन करेगा। जो हम पुराने पार्टनर हैं वो क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। तो अगला जो टॉपिक अब हमें इसमें देखना है वो देखना है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है। तो अब पहला देखते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू रेशियो इज इक्वल टू रेशियो रेशियो। तो यहां पे क्या करते हैं हम लोग, आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों गिवन होगा। अगर आपको न्यू रेशियो या ओल्ड रेशियो में से कुछ भी मिसिंग है तो आप क्या समझेंगे, वहां पे हम जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन जो करेंगे वो इक्वली करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने लेक्चर 1 में ही डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 के, अगर आपको प्रॉफिट का रेशियो नहीं गिवन होता है तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि जो प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो इक्वली किया गया है। आई थिंक आपको याद होगा। नेक्स्ट, सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, रेशियो आपका कैसे निकलता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस, आप क्या करोगे, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करोगे तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल आएगा। अब एक बात और समझिए, आपने ओल्ड रेशियो माइनस से न्यू रेशियो को माइनस किया, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस है, अगर आपका आंसर सॉल्व करने पे निगेटिव आ रहा है तो वो गेन है। अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन कराता हूं, एक एग्जांपल कराता हूं आपको, उससे सारी चीजें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग की बहुत ही आसानी तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि सर कैसे करना है। ठीक है, तो मेरे साथ लिखिए एग्जांपल, और इसी एग्जांपल को करने के बाद आप अपनी बुक के क्वेश्चंस को गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाले, बहुत ज्यादा नहीं 2 या 3 ही दिए होंगे, उसको तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा, आपके तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। आप लोग क्या करते हो, पूरी वीडियो देखने के बाद बंद कर देते हो, आपको लगता है कि आ गया सब कुछ, नहीं, आप एक एक टॉपिक एक एक चीज देखते रहिए, साथ ही साथ अपने बुक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, तो तुरंत तुरंत चीजें सॉल्व हो जाती हैं। आप अगर पूरी वीडियो देखने के बाद अगर इस टॉपिक पे जाओगे तुरंत तो नहीं जा पाओगे, फिर क्या करोगे, कल करेंगे परसों करेंगे, तो ऐसे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप तुरंत कर लो, जैसे मैंने अभी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का एग्जांपल कराया, आंसर कराया, वीडियो पॉज कर दीजिए, हटा दीजिए, आप अपनी बुक खोलिए, उसमें 2 या 3 क्वेश्चंस दिए होंगे, 2 या 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए होंगे, उसको तुरंत सॉल्व कर लीजिए, आपका ये टॉपिक तुरंत खत्म हो जाएगा। फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए, आगे का टॉपिक देखिए, फिर पॉज कीजिए, फिर उसी के क्वेश्चंस लगाइए।
ऐसे आप करेंगे तो आपको इन वीडियोस का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं फिर कहता हूं कि आप ऐसे ही काम कीजिए, ठीक है। चलिए एग्जांपल लिखते हैं। ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit, losses in the ratio 2:1, full stop. The partners decide to share profit and losses in the ratio 2:1. Calculate each partner's gain or sacrifice due to change in ratio। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। ए बी सी पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट को 3:2:1 में। पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि आगे आने वाले समय में वो लोग 2:2:1 में प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। तो अब हमें निकालना है कि गेनिंग क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग क्या होगा। 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक बार चेक कर लूँ क्या रिकॉर्डिंग सब कुछ बढ़िया से चल रही है। आई थिंक सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बीच बीच में इसमें इसलिए चेक कर ले रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में कभी कभार ऐसा होता है कि वॉइस बंद हो जाती है या मैं रिकॉर्ड कर जाता हूँ फिर वॉइस नहीं आ रही होती है, तो मुझे दोबारा से उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसलिए मैं बीच बीच में चेक कर लेता हूँ। चलिए, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको दे रखा है कि ए बी सी जो पार्टनर्स हैं इनका पुराना रेशियो, यानी ये जो दे रखा है ये आपको दे रखा है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है, 3:2:1। इनका जो न्यू रेशियो है वो न्यू रेशियो आपको दे रखा है 2:1। हमें निकालना है कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। तो मैं सीधा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाऊंगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो में करूंगा तो जो आंसर मेरा पॉजिटिव में आ रहा होगा वो होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो माइनस में आ रहा होगा वो होगा गेनिंग पार्टनर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आप लोग चाहो तो यहीं पे वीडियो पॉज करके खुद से लगा के देख लो, बट मैं इसको लगा के देता हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया। चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 पार्टनर है हमारे पास, ए बी और सी। ए का जो ओल्ड रेशियो है, ए का ओल्ड रेशियो है 3/6। ए का ओल्ड रेशियो है 3/6 माइनस 2/5। जो न्यू रेशियो है ए का है वो 2/5। इसका हम लोग निकालेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम आपका आएगा 30। 6 5 जा 5 3 जा, यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 5 1 जा 15 2 जा, एक मिनट यहाँ पे 6 5 जा 5, हाँ ये 15 ठीक था, 5 6 2 जा 12, यहाँ पे आ जाएगा 12। तो 15 माइनस 12 आपका यहाँ पे बचेगा 3/30। अब आंसर मेरा पॉजिटिव में आ रहा है, इसलिए इसका मतलब है कि ये जो पार्टनर है वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। बी की बात करें, बी का रेशियो था 2/6 माइनस 2/5। इसका भी एलसीएम लेंगे 30 आएगा। 6 5 जा और 5 2 जा 10 माइनस 5 6 जा 6 2 जा 12। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो आंसर आएगा वो आपको आएगा -2/30। आंसर माइनस में आ रहा है, यानी ये जो पार्टनर है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी।
थर्ड पार्टनर जो है, थर्ड पार्टनर का जो शेयर है वो है 1/6, माइनस करेंगे इसमें हम लोग 1/5, एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 6 5 जब 5 1 जब 5 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे आएगा -1/30। ये पार्टनर भी आपका क्या कर रहा है, ये पार्टनर भी आपका गेन कर रहा है, क्योंकि इसका भी आंसर हमारा माइनस में आ रहा है। आई थिंक अब आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैंने फॉर्मूला लिखाया, उसके बाद एग्जाम्पल लगा के आपको क्वेश्चन दे दिए। आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके अपनी बुक्स के इलस्ट्रेशन प्लस प्रैक्टिकल के गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के टॉपिक को जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, फिर इस वीडियो को आगे रिज्यूम करके देखिएगा। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक लेते हैं इसी चैप्टर का, जो कि है इम्पॉर्टेंट है, आपके आने वाले चैप्टर्स में भी इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होंगे। हमारा जो नया टॉपिक अब है वो है गुडविल। क्या है? गुडविल। अब गुडविल क्या होती है, सबसे पहले ये समझिए। गुडविल आप अगर लेमन लैंग्वेज में समझें तो किसी के बारे में आप क्या समझते हैं। जैसे कि हम लोग कभी भी टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो क्या हम दुकान पे मांगते हैं भैया टूथपेस्ट दे दीजिए? नहीं, हम क्या मांगते हैं? कोलगेट। हम कोलगेट मांगते हैं, वो टूथपेस्ट निकाल के दे देता है। तो ये क्या है? कोलगेट की एक गुडविल मार्केट में बनी रखी है। हम जाते हैं कोल्ड ड्रिंक लेने, हम मांगते हैं कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप। ये सब क्या है? उनकी गुडविल है, नाम से बिकता है। आप नाम से चीजें बिकती हैं। तो गुडविल क्या होती है कि जो फ्यूचर में बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं, ठीक है, जो आज के एफर्ट्स हम लगाएंगे उससे मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट्स को ही हम लोग गुडविल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए गुडविल की डेफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं कि गुडविल होता क्या है। तो द टर्म गुडविल is defined as benefit arising from connections and reputations। ठीक है, तो जो आपके कनेक्शंस और रेपुटेशंस और जो आज के एफर्ट्स हैं उनसे जो भी बेनिफिट आपको आने वाले फ्यूचर में मिलने वाला है उसको हम गुडविल कहते हैं। ठीक है, अब गुडविल क्या है? गुडविल हमारी एसेट है। और ये कैसी एसेट है? ये एक इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट इसलिए है क्योंकि ये हमें दिखती नहीं है। ठीक है, बट हमें इसका वैल्यूएशन सीखना है कि किसी फर्म की गुडविल को निकाला कैसे जाता है। किसी फर्म की गुडविल को अगर हमें पता करना है तो हम उसको कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपके कोर्स में आपको 3 मेथड दे रखे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो 3 मेथड हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा आता है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। आज की इस वीडियो में हम लोग जो सबसे पहले बात करेंगे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बात करेंगे और उसके क्वेश्चंस देखेंगे। सेकेंड वीडियो में आपको जो मिलेगा वो सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड की क्वेश्चंस और टॉपिक मिलेगा। आपको एक थर्ड वीडियो में मैं कोशिश करूंगा मिसलिनियस जो टॉपिक्स बचेंगे वो थर्ड वीडियो में आपको दे दिए जाएंगे। मैं बहुत बड़ी वीडियोस नहीं बनाता हूं जिससे कि आपको बोरिंग लगे, इसीलिए मैं 20 मिनट 30 मिनट 45 मिनट से ऊपर वीडियोस नहीं बनाता हूँ। 3 वीडियोस आपको छोटी छोटी मिलेगी, मैक्सिमम 40 मिनट्स की, जिसमें पहली वीडियो में आपको जो आज मिलेगा वो गुडविल के एवरेज प्रॉफिट, दूसरी में सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन और तीसरी में मिसलिनियस टॉपिक्स जो बचेंगे वो आपको दे दिए जाएंगे। तो हम अब लोग स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन यानी गुडविल को वैल्यू करने के कितने मेथड्स हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि गुडविल को वैल्यू करने के लिए
आपको 3 मेथड्स दे रखे हैं। पहला जो मैंने बताया आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा मैंने आपको बताया कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें आज हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड को ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड को निकाला कैसे जाता है, सबसे पहले आपको ये लिखना है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे टोटल प्रॉफिट कितना है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट। मान लेते हैं आपको 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप 5 साल के प्रॉफिट को टोटल कर देंगे, यानी ईयर 1 प्रॉफिट प्लस ईयर 2 प्रॉफिट प्लस ईयर 3 प्रॉफिट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे ईयर 1 प्लस ईयर 2 प्लस ईयर 3, ऐसे करके आपको जितने साल का प्रॉफिट दिया है वो आप ऐड कर लेंगे। फिर आप उसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ईयर से। किससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करोगे। जब आप उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा। क्या आ गया आपका, एवरेज प्रॉफिट यहां पे आ गया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। करेंगे गुडविल में आप कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाला टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि कितने साल की आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब एक दो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे लिखा देता हूं। अगर आपको क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस नॉर्मल प्रॉफिट दिया है तो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन दे रखा है और या फिर नॉन प्रॉफिट ऑपरेशंस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे वो चीज यहां पे ध्यान रखिए। अगर आपको क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन दे रखा है, अबनॉर्मल गेन जिस साल का दिया होगा आप उस साल में से एबनॉर्मल गेन जितना दिया होगा वो माइनस कर दोगे। अगर आपको क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस दे रखा है तो जिस साल का वो लॉस होगा, जितना लॉस होगा आप उसमें ऐड कर दोगे। देखिए, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन हमारे डे टू डे बिजनेस की चीजें नहीं होती हैं, रोज नहीं होती हैं, इसलिए हम इसको ऐड बैक कर देते हैं हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर दे रखा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है तो वो लेस हो जाएगी। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अब मान लीजिए आपने जो पार्टनरशिप फर्म में रोज आप सुबह न्यूज़पेपर मंगाते हो, एक दिन क्या हुआ, न्यूज़पेपर ज्यादा इकट्ठा हो गया, आपने बेच दिए तो कुछ रद्दी वाला आपको पैसे दे गया, तो क्या ये आपका बिजनेस का प्रॉफिट है? क्या ये हमारा डे टू डे एक्टिविटी है? नहीं, ये हमारी डे टू डे एक्टिविटी नहीं है। इसलिए ये भी जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं, इनका भी हम एडजस्टमेंट करते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आपकी लेस हो जाएंगी और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके ऐड बैक हो जाएंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज अब बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और इस टॉपिक को रैप अप करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज मतलब ये आपको जो दे रखा है वो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि
कि नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, तो ये आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है। अब आपको प्रॉफिट दे रखे हैं 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18। आपको 5 साल का डेटा दे रखा है, लेकिन 15, 16 में आपको ये जो 60,000 है ये आपका क्या है, लॉस हो रहा है। तो आप प्रॉफिट्स ऐड करते हो, लॉस को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें गिवन है कि ऑन 1 जनवरी 2016 एक फायर ब्रोक आउट हुई है ऑन विच रिजल्टेड इनटू लॉस ऑफ गुड्स ऑफ 3 लाख। अब फायर अगर लगी है तो फायर क्या आपका एबनॉर्मल है कि नॉर्मल है? ये एबनॉर्मल चीज है, ये आपके में रोज नहीं होती बिजनेस में, एबनॉर्मल है, इसलिए इसको हम एबनॉर्मल लॉस के जैसा ट्रीट करेंगे। अब देखिए 3 लाख के आपका नुकसान हुआ, लेकिन जिसमें से 70,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। 70,000 आपको रिसीव्ड हो गए। आपका जो नेट लॉस, नेट एबनॉर्मल लॉस अगर मैं कहूं, नेट एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है वो हुआ 2,30,000 रुपए का। तो आप 2,30,000 रुपए 2015-16 में क्या कर दोगे, एड बैक कर दोगे। आई थिंक मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। नहीं आई होगी तो वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे कीजिएगा और इसको सुन लीजिएगा। ठीक है। दूसरी बात आपको कही जा रही है कि ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017 फर्म को रिसीव हुआ अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। टैक्स का रिफंड आ गया है, यानी ये एबनॉर्मल गेन है, यानी ये 17-18 में आपका क्या हो जाएगा, एज अ एबनॉर्मल गेन ट्रीट करेंगे और इसको हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं जल्दी से और फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट। एक मिनट में वीडियो चेक कर लेता हूं कि क्या सब कुछ प्रॉपर वीडियो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। आई थिंक सब कुछ बढ़िया है। क्वेश्चन करते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट आपका मैं अगर देखूं तो 13-14 का दिया है 4 लाख, 14-15 में दिया है 5 लाख, 16-17 में दिया है 60,000, यानी ये लॉस है, ये मैं माइनस कर दूंगा। बट इसी साल में अभी मैंने आपको बताया कि एक एबनॉर्मल लॉस का सिचुएशन है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 2,30,000 हमारा इसी साल में ऐड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, तो यानी इस साल का जो एडजस्टमेंट आएगा वो 1,70,000 आएगा। नेक्स्ट अगले साल का हमको जो दे रखा है वो दे रखा है 1,50,000, तो प्लस 1,50,000। लास्ट ईयर का हमको दे रखा है 2,50,000, बट इस 2,50,000 में हमारा ये रिफंड जो 80,000 का है वो हमें हटाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूं 2,50,000 माइनस 80,000। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से, क्योंकि ये हम कितने साल का डेटा दे रखा है, 5 साल का डेटा दे रखा है। तो चलिए जल्दी से इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद इसको डिवाइड करते हैं, तो 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1,70,000 प्लस 1,50,000 और 170 आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13,90,000 डिवाइड बाई 5, और 13,90,000 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2,78,000। ये हमारा क्या आ गया है, एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 2,78,000। हमें निकालना क्या है, हमें गुडविल निकालनी है। गुडविल क्या होती है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन था, आई थिंक 3 गिवन था, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ 3 था। तो 2,78,000 तो आपका जो आ जाएगा 8,34,000, यानी जो गुडविल आपकी आई है वो कितनी आई है, 8,34,000 रुपीज आपकी गुडविल आ गई है। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 हमारा जो दे रखा है, ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। They agree to admit C for equal share. For this purpose, goodwill is to be valued at 150% of average annual profit of the last 5 years. यानी जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा
उसका 150% हमारा गुडविल आएगी। प्रॉफिट हमको 5 साल के दे रखे हैं, 15, 16, 17, 18, 19 के, जिसमें से 18 में हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें दे रखा है कि इट इज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016 एक एसेट है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 2 लाख है, बुक वैल्यू 150 है और उसको बेचा 124 में जा रहा है। यानी खरीदा 2 लाख में था, आज की उसकी वैल्यू अगर आज मैं इसको मार्केट में बेचने जाऊं तो 150 का बिक जाएगा, बट मैं बेच कितने में रहा हूं, 124 में बेच रहा हूं। तो हमारा अभी का जो लॉस हो रहा है 150 माइनस 124, यानी 26,000 का मुझे यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस। यानी इसको क्या किया जाएगा, 2016 में ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है 1 अप्रैल 2017 को 2 कंप्यूटर जिसकी कॉस्टिंग 1 लाख है, जिसको हमने परचेज किया है, गलती से रॉन्गली डेबिट हो गए ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। डेप्रिसिएशन जो कंप्यूटर पे लगाना है वो 20% पे लगाना है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आपने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा होगा कि ये क्या होता है। जो वैल्यू आपकी दी है उस पर आपने फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया, उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई उस पर सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, ना कि ओरिजिनल वैल्यू पे ही। आपको आई थिंक ये पता ही होगा। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। हमें जो प्रॉफिट दे रखे हैं 2000 कौन कौन से दे रखे हैं, 15, 16, 17, 18, 19, तो 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 के में प्रॉफिट दे रखे हैं। कितने कितने दे रखे हैं, 40, 60, 1, 20, यानी ये आपको दे रखा है 40,000, 60, 1 लाख, यहाँ पे आपको 20,000 का क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है, और 19 में 1,50,000 दे रखा है, जिसमें पहले साल के लिए आपको कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये आपका 40,000 ही प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरे साल के लिए 2016 में बोला गया है कि आपका 26,000 का लॉस हो रहा है। अब नॉर्मल लॉस तो ये आपका ऐड हो जाएगा 26,000, ये आपका आ जाएगा 86,000। ठीक है। थर्ड ईयर के बारे में भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये सिंपली आ जाएगी। फोर्थ ईयर में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक कंप्यूटर है जो कि हमने गलती से ट्रेवलिंग एक्सपेंस में ट्रीट कर दिया है, तो सबसे पहले हमारा 1 लाख ऐड हो जाएगा। उसके बाद इस पे डेप्रीशिएशन लगेगा कंप्यूटर पे 20%, तो 1 लाख का जो 20% यानी 20,000 का आपका डेप्रीशिएशन लगेगा। इसकी जो वैल्यू आपकी आएगी 1 लाख माइनस 40,000 कर देंगे, तो ये आपका 60,000 यहाँ आ जाएगा। तीसरे साल पे अब 1 लाख में से 20,000 गया, बचा 80,000। 80,000 पे अब डेप्रीशिएशन लगेगा तीसरे साल का, सॉरी दूसरे साल का, तो यहाँ पे आपको जो डेप्रीशिएशन माइनस होगा वो 16,000 माइनस होगा। तो 1,50,000 माइनस 16,000 आप करेंगे तो आपका आएगा 1,34,000, 1,34,000। हमारे पास प्रॉफिट हर साल के आ गए, सबको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे जो आपका आएगा 4,20,000, यानी 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करने पे आपका कितना आ रहा है, 4,20,000। हमें निकालना क्या है, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट है 4,20,000, डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 साल का डेटा दे रखा है, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट जो आएगा वो आ जाएगा 84,000। हमें निकालनी है अब गुडविल। गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई कर दिया गया था कि आपको 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो 84,000 का 150% हम जब निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹1,26,000 गुडविल की, यानी गुडविल हमारी कितनी आ गई है, 1,26,000। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी अब खत्म होता है। मैं आपको जल्दी से एक बार एवरेज प्रॉफिट समराइज कर देता हूं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से। गुडविल कैसे आएगी, एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। इसमें कुछ एडजस्टमेंट होती है एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस की, सॉरी एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन की। एबनॉर्मल लॉस आपका ऐड हो जाएगा, एबनॉर्मल गेन आपका माइनस हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आपकी माइनस हो जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है।
आगे के जो टॉपिक्स हैं सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, प्रॉफिट मेथड, ये आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आप आपका काम क्या है कि आपको लगाने हैं अपनी बुक्स के प्रैक्टिकल और इलस्ट्रेशंस। आपको कोई भी डाउट आता है तो आपको वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप की लिंक दी गई है, आपको उसको ज्वाइन करना है। कोई भी डाउट आपका आता है तो आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, और भी कोई डाउट है तो वो भी आप उसमें मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे अब हमको और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं और मोटिवेशन के साथ और ज्यादा कंटेंट और ज्यादा डिटेल मैनर में आप लोग के लिए आपके एग्जाम तक लाता रहूं। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।